अनुपमा, मैंने कहा जाओ। बोलो ना, जाओ। अनु, एक्सक्यूज मी सर, सब लोग आपका मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं। या विशाल, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सर प्लीज। लेट्स गो। मैं उन्हें नहीं पता चलने दूंगी कि क्या हुआ है। मीटिंग में होंगे शायद। अनुपमा, इतने नाजुक हाथों में इतना गहरा जख्म, बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? लाओ, मैं तुम्हारे जख्म में ये दवा लगा देता हूँ, साथ लेकर आया हूँ। देखो अपना हाथ तो मैंने। हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं चिल्लाऊंगी। माँ को बुला दूंगी। इतनी बार तो तुम्हारा हाथ पकड़ा है मैंने। यहाँ वहां छुआ है मैंने तुम्हें। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से कोई शिकायत नहीं की। फिर आज ये शिकायत। भाभी हूँ तुम्हारी, इस रिश्ते की कुछ तो इज्जत करो। भाभी? भाभी? कौन सी भाभी? कैसी भाभी? चैतन्य मेरा भाई ही नहीं है, वो मेरा भाई हो ही नहीं सकता। तो तुम मेरी भाभी कैसे हो गई अनुपमा? मैं तो तुम्हें अपनी माशूका बनाना। बस। बस चैतन्य को दुख ना पहुंचे, उसे बुरा ना लगे, इसलिए आज तक अपनी जुबान को बंद रखा है।
तुमने अपनी ये घटिया हरकतें नहीं छोड़ी ना, तो मजबूर होकर मुझे चैतन्य को सब कुछ बताना होगा। प्लीज गो अहेड, बता दो, चैतन्य को बता दो, मां को बता दो, पूरी दुनिया को बता दो, बता दो। आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। देखो, अब तुम मुझे अपना हाथ दो और उसमें दवा लगाना दो, प्लीज प्लीज। हाँ, लो अपना हाथ, लो लो लो। देखा, दर्द हुआ ना? क्यों करती हो तुम ये सब? क्यों? ये जो पद्मिनी है ना, वो बहुत जलती है तुमसे। मैं जानता हूं, इतना जलती हो तुमसे कि तुम्हारा हाथ ही जला दिया उसने। अगर आज के बाद पद्मिनी ने तुम्हें दर्द देने की इतनी भी कोशिश की, तो तुम सिर्फ मुझे आकर कहना, अनुपमा। हाँ? वादा करता हूं मैं तुमसे, वो पद्मिनी है ना, मैं उसे ही छोड़ दूंगा। उसे मायके भेज दूंगा मैं उसके। नहीं नहीं, मैं उसे तलाक दे दूंगा। हाँ। और तुम भी एक काम करो, तुम ये जो अनाथ चैतन्य है ना, उसे भी छोड़ दो। फिर बस तुम होगी, मैं होऊंगा, और हमारी ये जिंदगी होगी। राइट? मेरी बात सुनो तुम, बहुत ऐश करेंगे हम दोनों, बहुत मजे से जिंदगी काटेंगे, वादा करता हूं। आप दवा लगाने दो प्लीज, दो। मैंने कहा दो दवा, मुझे दवा लगाने दो। अभी तक तो तुम्हारा पुराना उधार मैंने नहीं चुकाया है अनुपमा, एक और उधार चढ़ा दिया। अब जब मैं अपने सारे उधार चुकाऊंगा, बहुत भारी पड़ जाएगा तुम पर, बहुत। Messages. हेलो चैतन्य, चैतन्य मेरी बात सुनो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं अदिति हूँ चैतन्य। हेलो हेलो, तुम सुन रहे हो ना चैतन्य? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ चैतन्य। मैं अदिति हूँ चैतन्य, मेरा विश्वास करो, मैं अदिति ही बोल रही हूँ, तुम्हारी अदिति। हेलो
साहब, मैं सिग्नल तोड़ के नहीं जा सकता। पंडित जी प्रणाम। माता सबका कल्याण करे। पंडित जी अगर आपकी आज्ञा हो तो पूजा का सामान हम ले आए हैं, तैयारियां शुरू कर दें? हाँ हाँ अवश्य शुरू कीजिए, परंतु ध्यान रखिएगा पिछली बार की तरह कोई गलती, कोई विघ्न न पड़ जाए। नहीं नहीं पंडित जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस बार सारी तैयारी हमने अपने हाथों से की है। रामू काका, पूजा का सामान रखिए। पर इसमें तो हार फूल है ही नहीं। पद्मिनी, भाभी साहब, हमने इस बार पूजा का सारा काम अपने हाथों से खुद किया। हमने सिर्फ आपसे फूल माला लाने के लिए कहा था, अब वो भी भूल गए। मासा, हम ले आते हैं। रहने दो पद्मिनी, मैं लेकर आती हूँ। माँ, फूलों की माला मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी। चलो, मासा की नजरों में तो हमने अनुपमा को गैर जिम्मेदार ठहरा ही दिया था, पर बेचारी अनुपमा फूल माला लाती भी तो कैसे लाती? हमने उसे कहा ही कब था? हम तो बस मौका देकर तीर चलाना जानते हैं। बहुत सदा हुआ निशाना है। ये फूलों की माला देना। तुम क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। कुछ नहीं। आंखों की नमी तो वही बता रही है। बताओ ना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जब अपने ही साथ छोड़ दे तो किसी पराये से क्या उम्मीद करूं? जानती हो, आज मैंने अपने पति को देखा। मैं मिली थी उससे, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। और मैंने एक बार फिर से उन्हें खो दिया। यही पास वाली कॉलोनी में रहती हूँ मैं। जब भी अकेलेपन से मन घबरा जाता है तो यहाँ मंदिर में आ जाती हूँ प्रार्थना करने के लिए। दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि बस मेरे पति मुझे फिर से मिल जाए, उनका साथ मुझे मिल जाए। लेकिन नहीं, भगवान भी जैसे मुझसे नाराज है। मेरी प्रार्थना तो वो सुनते ही नहीं है। देखो प्लीज, तुम ऐसे रो मत। अभी तक हार फूल नहीं आया, पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है। ये अनुपमा पता नहीं कहाँ रह गई। माँ साहब, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ले आते हैं। नहीं नहीं, तुम यहीं ठहरो। पंडित जी, आप पूजा की तैयारियां शुरू कीजिए। मैं बस 1 सेकंड में फूलमाला लेकर आई, मैं जाके देखती हूँ। इससे प्रार्थना करोगी तो
तो भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे। तुम्हारे पति तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। ऐसे हिम्मत नहीं हारते। कैसे हिम्मत ना हारूं? बताओ मुझे। क्या तुम जानते हो एक अकेली औरत को क्या क्या सहना पड़ता है? लोगों की ताने, फिक्रे, कैसी कैसी नजरों से लोग देखते हैं एक अकेली औरत को। हर कोई जैसे तुम्हारे अकेलेपन का, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। हर पल भगवान से यही दुआ मांगती हूँ कि बस मुझे मेरे पति का साथ दिलवा दे, बस। उनके बिना जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। और यही ठीक है, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। मुझे तो मर ही जाना चाहिए। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। मैं भी किसी की पत्नी हूँ। पति जरा से नाराज हो जाए तो जान निकल जाती है। पत्नी की जिंदगी तो उसके पति के साथ ही जुड़ी हुई होती है ना। मैं तुम्हारे लिए भगवान से दुआ मांगूंगी। तुम्हें तुम्हारे पति जरूर मिल जाएंगे। अनुपमा, जी माँ। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? कम से कम इतना तो सोचा होता कि पूजा का वक्त निकला जा रहा है। अब चलो। आई माँ। अरे तुम अभी भी खड़ी हो? माँ वो चलो ना। देखिए ना, बस आज ही टूट गया है। ये लॉकेट तो उसका है। इसमें उसके पति की तस्वीर है। थैंक्स। देखिए ना, बस आज ही टूट गया है। ये लॉकेट तो उसका है। इसमें उसके पति की तस्वीर है। एक तो बेचारी पति से दूर है, ये लॉकेट भी उसे ना मिला तो बेचारी बहुत दुखी हो जाएगी। मुझे ये लॉकेट कैसे भी करके उसे लौटाना ही होगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवभयस्त्राहिनो देवी दुर्गा देवी नमस्तुते।
अब की बार आपकी बहू पत्नी के हाथों द्वारा पूजा अच्छी तरह संपन्न हो गई। बस तुम देखती जाओ अनुपमा, हम मासा के दिल में तुम्हारे खिलाफ इतना जहर भर देंगे कि मासा के दिल में तुम्हारे लिए जरा सी भी जगह न बचेगी। तुमसे बात करना तो दूर, मासा तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि पद्मिनी के दुश्मन उसके दुश्मनों को बहुत महंगी पड़ती है, बहुत महंगी। मासा हमें दीजिए। मुझे अपनी एक सहेली से मिलने जाना था, कुछ जरूरी काम था। मैं जाऊं? मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। ठीक है। मंदिर के पास तो यही कॉलोनी है, शायद वो यहीं कहीं रहती होगी। वो कहाँ रहती है, किसी से कैसे पूछूं? इतनी बार मुलाकात हुई उससे, पर उसका नाम ही नहीं पूछा। पर फिर भी कोशिश करती हूँ। शुक्र है भगवान का, ये लॉकेट ना मिलता तो मैं भी और वो भी परेशान हो जाती। उस बच्चे ने घर तो यही बताया था। भगवान, ये क्या? इसने आत्महत्या कर ली? क्यों? आखिर क्यों? ये तुमने क्या कर दिया? कोई है? कोई है? ये तुमने क्या किया? बचाओ! आंखें खोलो! उठो! कोई है? क्यों किया तुमने ऐसा? ये तुमने क्यों किया? कोई है? बचाओ! आंखें खोलो!
चाहिए इसे। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी सहेली को बचा लीजिए। देखिए ये बहुत ही क्रिटिकल केस है, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप घबराइए मत। हे भगवान मेरी सहेली की जान बचा लो। देखो मुझे, मैं अदिति हूँ, तुम्हारी अदिति। मुझे छुकर देखो, ये देखो। अरे हाँ, अन्नू का वॉइस मैसेज आया था, जरा देख लेता हूँ। इतने नाजुक हाथों में इतना गहरा जख्म, बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? हाँ, मैं तुम्हारे जख्म में ये दवा लगा देता हूँ, साथ लेकर आया हूँ। देखो, हाँ तो मेरे हाथ छोड़ो मेरा। अनुपमा, मैं तुम्हारा दर्द कम करना चाहता हूँ। लाओ अपना हाथ, मुझे दवा लगाने दो प्लीज। हाथ छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। इतनी बार तो तुम्हारा हाथ पकड़ा है मैंने, यहाँ वहाँ छुआ है मैंने तुम्हें। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। सुनिए, डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? हाँ अब खतरे वाली कोई बात नहीं, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी हालत बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा खून बहाने की वजह से काफ़ी कमज़ोरी आ गई है। देखिए इस हालात में उन्हें बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ और वैसे भी इस वक्त उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेंटली और इमोशनली काफ़ी वीक है वो। ऐसे लोग फिर से आत्महत्या करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वक्त उन्हें ज़रूरत है कि कोई उनके साथ रहे, उनका ख्याल रखे। अकेलापन उनके लिए घातक हो सकता है। देखिए उन्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इमोशनल सपोर्ट की है। डॉक्टर साहब क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। थैंक यू।